नमस्कार दोस्तों। मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। क्या संसद में उठने वाला है एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे देश की सुरक्षा, राजनीति और रणनीति को हिला सकता है। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर अब होगा खुलासा? कितनी सटीक थी ये कार्रवाई? कितना बड़ा था दुश्मन को दिया गया झटका? और क्या सरकार विपक्ष के सवालों को दे पाएगी साफ साफ जवाब? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस 16 घंटे की चर्चा से हमें वास्तविक जवाब मिलेगा या सिर्फ सियासी शोर मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस न्यूज़ पॉइंट एक्सप्लेनर में, जहां हम बात करेंगे संसद के इस मानसून सत्र की और उस मिशन की जिसने पूरे देश को ध्यान खींचा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। दोस्तों, ये एक गोपनीय और स्ट्रेटेजिक मिशन था जो देश की सीमाओं से बाहर चल रहे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के मकसद से अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन पूरी तरह से खुफिया जानकारी के आधार पर प्लान किया गया और भारतीय स्पेशल फोर्सेस इसमें बेहद साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। दोस्तों, इस मिशन में हमारे जवानों ने कुछ ही घंटों में टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन अब संसद में सरकार इसे पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने जा रही है और इसी पर होनी है सबसे बड़ी चर्चा। दोस्तों, मानसून सत्र में सरकार ने पहले से ही तय कर दिया था कि लोकसभा में 16 घंटा और राज्यसभा में 9 घंटे सिर्फ ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा के लिए रिजर्व किए गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों संसद के सामने अपना आधिकारिक बयान रखेंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि ऑपरेशन से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। आखिर कितनी बड़ी टीम थी, कौन से ठिकाने टारगेट किए गए, किन एजेंसियों ने क्या भूमिका निभाई है? विपक्ष का आरोप है दोस्तों कि सरकार इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट की तरह पेश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है और हर पहलू संसद में रखा जाएगा। दोस्तों, वही सत्ता पक्ष का दावा है कि यह मिशन देश के लिए गर्व की बात है और सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अब देखना है कि क्या यह चर्चा वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर ले जाएगी या फिर बदल जाएगी एक और सियासी जंग में। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इस मानसून सत्र में कई अहम मुद्दे पर समयबद्ध चर्चा का प्लान किया गया है। सरकार चाहती है कि हर विषय को एक निर्धारित समय मिले ताकि हंगामे की जगह संवाद और समाधान हो सके। दोस्तों, कुछ अहम सेगमेंट इस प्रकार है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आर्थिक नीति और का बजट आवंटन का लगभग 6 घंटे का समय दिया गया है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर 5 घंटे, नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर 4 घंटे, किसान के मुद्दे यानी एमएसपी और फसली संकट पर 3 घंटे, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर 2.5 घंटे, मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं पर 2 घंटे, यानी कुल मिलाकर सरकार इस सत्र को कामकाजी और फलियादी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष कितना सहयोग करता है और सत्ता पक्ष कितना खुलापन दिखाता है। अब बात करते हैं जनता की, क्योंकि आखिरकार संसद होने वाली हर चर्चा पर असर आप पर होने वाला है। दोस्तों, हम आम नागरिक पर पड़ता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार सिर्फ मिशन की सफलता बताएगी या जमीन पर तथ्यों को भी उजागर करेगी? क्या विरोधी दल सिर्फ राजनीति करेंगे या ठोस सवाल ही रखेंगे? क्या यह चर्चा सिर्फ बहस बनकर रह जाएगी या इससे कुछ नतीजा भी निकलेगा? और सबसे अहम, क्या भविष्य में ऐसे ऑपरेशन को लेकर एक स्पष्ट नीति बनेगी या सब कुछ फिर से गोपनीयता की चादर में ढक दिया जाएगा? दोस्तों, लोगों की उम्मीद है कि इस बार संसद में सिर्फ शोर नहीं होगा, बल्कि सच्ची बहस, सटीक जवाब और ठोस निर्णय लिए जाएंगे। तो सवाल वही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सियासी चर्चा बनकर रह जाएगा या इसका सच पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने आएगा? क्या इस मानसून सत्र में संसद वास्तव में जनता का मंच बनेगी या फिर रह जाएगी सिर्फ सत्ता बना विपक्ष का अखाड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय। और अगर आप चाहते हैं कि देश से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो जरा से भी अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।